हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th की फिजिक्स का जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया है उसका अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे यूट्यूब पे टाइप करें S4E क्लासेस और हमारे चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू। हमारे पास क्या है आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिक जो यूज करते हैं वो किस तरह के होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट सबसे पहले हमारे पास होती है कनेक्टिंग वायर। जब भी हम कोई सर्किट बनाएंगे, अगर सीधी सी वायर हो विदाउट एनी ज्वाइंट, उसे लोग कहते हैं कनेक्टिंग वायर। जहां जिसे आप कहते हो कंडक्टर ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, हम उसका रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, निग्लिजिबल, यानी है ही नहीं। ठीक है, ये नंबर वन हमारे पास क्या हो गया, सर्किट हो गया। नंबर टू आपके सामने देखिए यहाँ पर बना हुआ है, दैट इज योर वायर्ड जॉइंट्स। ठीक है, वायर देखिए यहाँ पर क्या है, दो वायरें जुड़ रही हैं, देखो इस तरह से, ये इसे ज्वाइन कह सकते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर इसको फिजिक्स में जंक्शन भी बोलते हैं, जंक्शन। ठीक है, जंक्शन भी आपने याद रखना है। तो एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, जंक्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वायर जहां पर ज्वाइन होगी दैट इज नोन एज द जंक्शन। एंड द नेक्स्ट वन, द सिंबल इज योर ऑफ रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है, जब आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल रहा हो लेकिन अननोन हो, उसे लोग कहते हैं रियोस्टैट, जो कि हम ओम्स लॉ में ज्यादातर यूज करते हैं। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, दिस इज, अगर इस तरह से बॉक्स में आर सिंबल हो और इस तरह से हो तो इसे लोग कहते हैं दिस इज योर रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स की बात है तो उसको बॉक्स में डाला गया है ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो पूरा समझ लग सके। और इसमें फायदा क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा वो आपको नाउन होगा, यानी आप उसे जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट इज योर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब को ध्यान से देखना आपने, ये कनेक्टिंग वायर्स आ रही हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस तरह से ग्लो कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में इस तरह से ये आपका सर्किट रहेगा इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से होती है, ऐसे करके, ठीक है, डी शेप थोड़ी सी, तो मैंने फिगर में थोड़ी ऐसे बनाई है। तो इस तरह से आपने याद रखना है इसको, ये फिगरों में ऐसे होंगी। तो ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल। एंड नेक्स्ट वी हैव बैटरीज ऑफ सेल। देखिए सेल का सिंबल आपको पता है, ये होता है, दिस इज योर सेल। जब आपके साथ एक और लग जाए, एक और सेल, एक और सेल, एक और सेल, तो बन जाती है हमारे पास क्या, एक फ्रेश बैटरी। तो बैटरीज ऑफ सेल्स को डिनोट करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट वी हैव गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जिसे हम लोग यूज करते हैं टू मेजर करंट। करंट, स्मॉल से स्मॉल करंट को जो है ये मेजर कर लेती है। हालांकि मीटर भी यूज किया जाता है, बट गैल्वेनोमीटर जो है कम से कम भी करंट हो तो वो उसको मेजर कर लेती है, इसीलिए ये क्या यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर आप एक वायर के ऊपर दूसरी वायर लगाते हो तो इसका प्लस साइन बन जाता है। हम यहाँ पर फिजिक्स में नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हम एक वायर के ऊपर कुछ इस तरह से कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो वायर है इस वायर के ऊपर से गई हुई है। ठीक है, इसे बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, मतलब जुड़ी नहीं है। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस को किस तरह से लिखना है, इस तरह से, सिर्फ वायर ऐसे 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 होगी, एंड दिस इज योर रेजिस्टर। ठीक है, अगर रेजिस्टर आपका चेंज हो रहा है यानी वेरिएबल रेजिस्टर है तो ये उसका जनरल सिंबल होगा। आपने रेजिस्टेंस का सिंबल बना के उसके ऊपर एक एरो डाल देना है जो क्या शो करेगा कि ये जो है वो क्या हो रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो है। वेरी नाइस, चलिए आगे चलेंगे। आगे क्या है हमारे पास, की है। की अगर इस तरह से है, दिस इज नोन एज योर ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट। और जब प्लग की और स्विच बोलते हैं लोग, इसे ओपन में रहेगा। अगर इसके बीच में डॉट डाल देंगे यानी कि इस तरह से, तो ये की जो है वो क्या बन जाएगी, क्लोज। अब सर्किट जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसे लोग कहते हैं टैपिंग की। देखिए किस तरह से बनाई हुई है, देखिए ध्यान से देखना आपने, कुछ इस तरह से आपने एक वायर पे बना लेना है, ये और ये इस तरह से, इसको हम डाउन करोगे तो ये आपकी क्लोज हो जाएगी और ये सर्किट जो है वो चल पड़ेगा। ठीक है, ये आपने समझ लेना है। नेक्स्ट वी हैव वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के टर्मिनल आप शो करते हैं, पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इस साइड। ये हम लोग क्या वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सेल अगर होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसे हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये जो बड़ी एरो टर्मिनल होता है दिस इज पॉजिटिव एंड स्मॉल वन इज योर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज योर एमीटर। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। और एमीटर का भी सिंबल वैसा ही, सिंपल ए लगाएंगे और इस तरह से कर देंगे। याद रखना, मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज व्हाइल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने कुछ मैंने इलेक्ट्रिक सिंबल जो है वो दिए हुए हैं और आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो है वो दिए, जैसे बैटरी मैंने आपको भी बताया, वायरिंग होगी तो इस तरह से रहेगी, वोल्ट मीटर होगा तो ऐसे होगा, अमीटर होगा तो ऐसे होगा, रेजिस्टेंस होगा तो ऐसे होगा। ये एक न्यू आ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर होगा तो इस तरह से होगा। देखिए कैपेसिटर का सिंबल देखिए आप लोग, कैपेसिटर इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, ठीक है। और कोई जंक्शन होगा वो मैंने आपको पहले बताया था, वायर 3 वायर अप्रोक्सीमेटली जुड़ेंगे। टर्मिनल होगा तो उसको हम ऐसे इग्नोर करते हैं, इस ये टर्मिनल, ठीक है। अगर आपका एसी करंट आ रहा है, एसी जनरेटर जो शो कर रहा है तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये एसी का सप्लाई है, ठीक है, एक अप को एक डाउन को। अगर रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल है तो ये मैंने आपको अभी बताया था। अगर कैपेसिटर भी आपका वेरिएबल है कैपेसिटेंस, तो उसको भी आपने क्या कर देना है, एरो डाल देना है, इस तरह से बन जाएगा आपका वेरिएबल कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार जो है इसका एक्सपेरिमेंट भी रहेगा आपके सिलेबस में, आप इसको पढ़ोगे। चलिए देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओम्स लॉ। देखिए ओम्स, ओम्स ये इसी साइंटिस्ट के नाम पे जो है ये रखा गया है, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ है क्या बेसिकली, बेसिकली क्या हुआ, आप देखते हो कि जब हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या जिसे हम लोग करंट कहते हैं किसी कंडक्टर में स्टडी करते हैं, तो वो हमें पता है, डिपेंड करता है कि कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपने प्रोवाइड किया है। तो यही स्टडी जो थी वो जॉर्ज साइमन ओम ने जो है की थी, आपका लिखा हुआ है। इस बंदे ने क्या किया था कि स्टडी जो करने के बाद इसने एक रिलेशनशिप जो है वो निकाला था। रिलेशनशिप क्या था, अगर आप फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर कंडक्टर का और स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर, प्रेशर वगैरह अगर आप चेंज नहीं करते हो, तो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स की। यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा अगर आप कोई भी फिजिकल कंडीशन जो है वो अनचेंज रखते हो। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोला गया था, ओम्स लॉ। हालांकि ये स्टेटमेंट देने के बाद इसे इसके एक्सपेरिमेंट का जो है वो कोई महत्व नहीं रहा था, इसे जो इंपॉर्टेंस मिलनी थी वो मिल नहीं पाई। तो बाद में जब इसकी स्टडी की गई तो इसे इंपॉर्टेंस मिली और इसका रिलेशनशिप जो इसने निकाला था उसे इंपॉर्टेंस मिली, और फिर जाके इसको क्या मिली थी, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर जो है वो जॉब मिली थी, ठीक है। तो फंडामेंटल रिलेशन है ये इलेक्ट्रिक सर्किट का। आप ऐसा मान लो कि हमारे पास अगर इफ बी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने अप्लाई किया है किसी कंडक्टर ए बी के अक्रॉस, तो आई जो है वो करंट की स्ट्रेंथ है जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर। तो फिर हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा V इक्वल टू R I, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसे लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है साइज और कैसा है मटेरियल का, नेचर कितना है कैसा है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। देखिए आपने ध्यान से समझना है, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए गर्मियों के दिनों में वोल्टेज की सप्लाई जो होती है वो लो आती है, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर का साइज जो है वो लंबा है तब भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फ्लो करने होते हैं वो सक्सेसिव कोलिजन्स उनको ज्यादा मिलती हैं, इसलिए वो टाइम लगाते हैं दूसरे एंड में पहुंचने के लिए, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को समझ लग रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक ओवरव्यू है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, V पोटेंशियल जो वोल्ट में होगा या जूल्स पर कूलम में, करंट आपके पास कूलम पर सेकंड में होगा, एंड रेजिस्टेंस इन ओम्स होगा जो हम यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नाउ वी हैव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो हमने पढ़नी है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आपके सामने एक डायग्राम जो है बनी हुई है, सामने सर्किट डायग्राम बोल सकते हैं हम लोग से। देखिए अब देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पर हमने रियोस्टेट लगाया है, समझ लो रियोस्टेट वेरिएबल, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस होता है, एंड दिस इज ए की, और ये हमने मीटर लगाया सीरीज में, एंड देन वी हैव अ रेजिस्टेंस एंड देन वी हैव ए वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज। तो हम लोग क्या करेंगे, बैटरी का जो करंट होगा उसे वेरी करेंगे, ठीक है। मान लो कि आप नहीं भी करते हो, आप बैटरी में 5 एम्पियर का करंट बराबर दे रहे हो, आपने क्या किया, इस रियोस्टेट से आप लोग क्या करोगे, रेजिस्टेंस को वेरी करोगे, चेंज करोगे बार बार। रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपके पास एक ग्राफ बनेगा जो आप स्टडी करोगे, कोरोस्पोंडिंग आई के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही होगी वो आपने नोट करनी है।
और आपने क्या करना है, आई और वी का एक टेबल बना लेना है, और जब आप टेबल बनाओगे तो आपके पास रीडिंग आ जाएंगी, और जो रीडिंग आएंगी उसको लेकर आप लोग क्या बनाओगे, अपना ग्राफ। ऑन स्टडिंग आप यहां पर देखोगे इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा आई और वी के बीच में। तो ग्राफ बनाने के बाद आप एक चीज नोट करोगे, दैट द वोल्टेज एंड द करंट इस तरह से वेरी करते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ग्राफ जो होता है हर पॉइंट पे जो है आपको वैल्यूज की इस तरह से मिलेगी, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आते हैं इसके। तो आपने याद रखना है कि जो यहाँ पर छोटी सी एक चीज आती है, मैं आपको पहले बता दूं, तो वी और आई का जो स्लोप रहती है वो हमारे पास क्या रहता है, रेजिस्टेंस। स्लोप समझते हो, ये वाली चीज, जो स्लोप को लोग क्या कहते हैं, इसकी स्लोप जो होती है वी आई ग्राफ की, दैट विल गिव यू अ रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और जो डिवाइसेस जो है वो, एक छोटी सी डेफिनेशन इसके अंदर बीच में आती है, वो वाली डिवाइसेस या वो वाला ऑपरेटर्स जो आपका ओम्स लॉ फॉलो करता है उन्हें लोग कहते हैं ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, ओमिक डिवाइसेस। और जो आपकी डिवाइसेस नहीं करती है फॉलो, उन्हें लोग कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, यानी जो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करेंगे उसे लोग बोल देंगे कि ये कौन सी डिवाइस है, दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। नेक्स्ट वी हैव, छोटी सी डेफिनेशन जो बीच में आई थी मैं आपको पढ़ना चाहूंगा दोबारा। तो हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिस्टेंस। देखिए हमने अभी पढ़ा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू RI, R इक्वल टू V अपॉन I। एक डेफिनेशन तो यहाँ से निकल जाएगी आपकी। ठीक है, फर्दर आपने क्या किया, V अपॉन I है और हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा V को भी नीचे ले गया तो I अपॉन V बन गया, इधर बच गया 1 अपॉन I अपॉन V क्या होती है, दिस विल गिव यू स्लोप ऑफ ग्राफ। थस द रेसिप्रोकल ऑफ I ग्राफ की जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच अ करंट I फ्लो, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो करंट आपका फ्लो करता है, और जब आप V जो है वो अप्लाई करते हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी, रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द आपका रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द अप्लाइड करंट। ठीक है, आप ये नहीं पढ़नी तो आपने ये पढ़ दो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अपोजिशन, यानी करंट फ्लो करने में जो रुकावटें आती हैं उन्हें लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है आपका कंडक्टर साइज कितना लिया है, जितना साइज छोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। नेचर कौन सा है, ठीक है, ये मटेरियल का नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, किससे बना हुआ है, और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा तो टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। ठीक है, चलिए, and here we have last definition of today lecture, that what do you understand by the electric potential difference। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंटों के बीच में, जैसे ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है B, तो डिफाइन किया किस तरह से किया था, यहाँ से एक चार्ज उठा के आपको यहाँ लेके जाना पड़े और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वर्क डन, उसे लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, दैट इज योर V। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, किसी कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम A से लेकर B तक। ठीक है, अगर आप ऐसा मान लो W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज Q A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करने के लिए लगा, इसमें अपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई की, तो आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगी, V इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन लिख जाएगी वर्क डन की, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू आपका पोटेंशियल। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यूनिट्स बेसिकली हम अब पढ़ चुके हैं, वोल्ट में लिख रहे हैं, यूनिट इसकी वोल्ट ही होगी, जिसे कैपिटल V में हम लोग लिखेंगे, और ये डाला गया है यूनिट जो है अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे डाली गई इसकी। देखिए हमें याद रखना है अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, ये आपको ताकि काम में आ सकती है। एक अनदर डेफिनेशन हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे हम PD भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन निकाल रहे हैं, 1 वोल्ट कब कहेंगे इसे हम 1 वोल्ट तब कह सकते हैं जब 1 जूल, ठीक है, 1 जूल वर्क डन होता है इन मूविंग 1 कूलम चार्ज को, इन मूविंग 1 कूलम चार्ज को जब आप मूव करवाते हो 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क करके, उसे लोग बोलते हैं कि भाई ये एक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क हो गया आपका, या एक पोटेंशियल जो है वो बन गया 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स।
जूल कूलम इनवर्स 1 वोल्ट इक्वल्स टू। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो देन लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है। यू कैन फॉलो अस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।